हम सब पास आएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए। आशा जी तेल पानी के लिए आप कुछ कर देना। लास्ट में प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी गवाही में जाएंगे। सिस्टर पूजा सिंह शायद लाइन में है। जी ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। जय मसीह, जय जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस गवाही के लिए सुंदर और सुनहरा मौका दिया है, और ये उसकी बहुत बड़ी दया और अनुग्रह का प्रतिफल है जो मैं ये गवाही आप लोगों के बीच में देने वाली हो पा रही हूँ। और परमेश्वर के लोगों के बीच में जब हम गवाह के तौर पे प्रभु हमें खड़ा करता है तो हम उसकी दया और उसके अनुग्रह को पूरी रीति से अपने हृदय में जानने वाले हो पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग मेरे विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरा पहला बेटे का जो उम्र है वो 11 साल का हो गया है, और अभी मेरी उम्र जो है वो 40 साल से ऊपर हो चुकी है, 41 साल 42 साल, ठीक है। तो मेरी नौकरी एक बैंक में होने की वजह से पिछले 10 सालों में मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे दूसरे बच्चे के लिए जाना है, और हम लोग अपनी नौकरी में लगे रहे, इधर उधर ट्रांसफ़र होना सब कुछ करते थे। लेकिन पिछले 2 साल से मेरे हृदय में ऐसा बहुत सारे लोग बीच में परिवार से बोल रहे थे, अब मुझे नहीं समझ में आता था, क्यों नहीं समझ में आता है मुझे नहीं पता। वचन बताता है कि मनुष्य अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकता। वास्तव में परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है। तो परमेश्वर में क्यों गंभीरता से प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिपल प्रार्थना करनी चाहिए, क्यों वचन मनन करना चाहिए, ये हम कभी कभी अपने अनुभवों से सीखते हैं। पिछले 10 सालों में प्रियो मुझे बिल्कुल ये अनुभव होने ही नहीं पाया कि एक स्त्री होने के नाते, एक परिवार में एक गृहिणी होने के नाते भी मेरा एक कर्तव्य है कि मुझे दूसरे बच्चे के लिए जाना है ताकि मेरा परिवार और ज़्यादा सुख का अनुभव कर सके। लेकिन पिछले 2 साल में परमेश्वर से मेरी प्रार्थना मेरी नौकरी की वजह से ऐसे होने लग गई कि प्रभु मैं इतना ज़्यादा केवल नौकरी करती रहती हूँ, और तूने मुझे इतना कुछ दिया है और मैं प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, तो तू मेरे विषय में क्या सोचता है। ऐसा करके प्रार्थनाओं को करने से, शुरू करने से, फिर ये प्रार्थना करने से कि प्रभु मेरे जीवन में कभी मुझे पश्चाताप नहीं करना पड़े, इस तरीके से मुझे लेकर के चलना। मैं अपना समर्पण इस तरीके से करती हूँ कि तू मुझे अपनी बुद्धि से चला, मेरी बुद्धि कुछ नहीं ठहरती तेरे सम्मुख। तो 2 सालों से मुझे ऐसा अंदर से आने लग गया कि मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, मुझे दूसरे बच्चे के लिए जाना है। लेकिन उस समय तक मेरी उम्र जो है 40 साल हो चुकी थी। जब मैंने ये बातें अपने बहुत सारे दोस्तों को बताई, बहुत सारे दोस्तों में तो मतलब बहुत मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं क्योंकि मसीही नहीं है और किसी से इतना बातचीत नहीं होती है, लेकिन 3-4 लोगों से बताने पे घर के भीतर घर के बाहर मुझे यही सुनने को मिला कि अभी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, और हम किस प्रकार से हमने केवल एक बच्चे के हिसाब से जो है प्लानिंग करी थी, तो दूसरे बच्चे के लिए अभी उम्र ज़्यादा होने से अभी बहुत तकलीफ़ें हो सकती हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि अभी संभव ही नहीं है, तुम्हें IVF कराना पड़ेगा। तो 2022 के एंड में मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने मुझे 10,000 रुपये का एक टेस्ट बोल दिया। 10,000 रुपये का टेस्ट कराया, सब कुछ कराया। फिर उसने बोला कि तुम ऐसे रेगुलर जो है अपना प्रयास करते रहो, 6 महीने तक हम देखेंगे, 6 महीने तक नहीं हुआ तो फिर हम IVF के लिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक डॉक्टर ने जब ऐसी बातें करी तो मेरे मन को शांति नहीं मिली, मुझे मन में अजीब सी खलबली थी। वहाँ से भाग करके फिर मैं एक बार ऐसे ही ऑफिस के काम से जा रही थी, तो एक दूसरा मुझे डॉक्टर का हॉस्पिटल दिखा, तो वहाँ पे भी मैंने दिखाया, तो वहाँ पे भी उसने यही बोला कि 6 महीने तक आप नॉर्मल अपना जो है रिलेशनशिप मेंटेन करिए, और नहीं होता है तो हम IVF में जाएंगे। ये सब बातें मेरे हृदय में बड़ी चुभती थी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने परमेश्वर से आने के बाद ये प्रार्थना करी कि प्रभु जी मैं क्यों इन मनुष्यों की तरफ देखूं, क्या ये मनुष्य तूने नहीं बनाया, क्यों मैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ देखूं। तू तो अब्राहम और सारा को आशीषित करने वाला परमेश्वर है, हन्ना को आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से होता है, और गर्भ को बनाने की सामर्थ्य सिर्फ हमारे परमेश्वर में है।
ये सब याद करके मैंने प्रभु का अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। मैंने कहा प्रभु ये मेरी लालच नहीं है जैसा मैं जानती हूँ, बाकी तू मेरे हृदय का रचने वाला है, तू जानता है कि मैं अपने हृदय में लालच कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, बट मेरी इच्छा ऐसी है प्रभु, मेरी इच्छा को कोई नहीं समझ पा रहा। उस समय मेरी अवस्था ऐसी थी कि मेरे पति भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे मतलब एक ऐसा जैसा प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे पति के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले पति हैं और उनका भय मानने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, उसकी स्त्री उसके घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होती है और उसके बच्चे जलपाई के पौधों के समान उसकी मेज से लिपटे रहते हैं। जब ये वचन मैं पढ़ती थी, मैं सोचती थी प्रभु मेरा घर मुझे ऐसा ही चाहिए। आपकी व्यवस्था के अनुसार एक सच्चा घर, एक पारिवारिक जीवन जो यीशु मसीह की चट्टान पे स्थापित होता है, मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए। और इसमें मैं पूरा पश्चाताप करती हूँ अगर मेरे से कहीं से भी मेरी मूर्खता की वजह, मेरी उज्जडता की वजह से, मेरे पाप की वजह से, कहीं से भी मेरी अपनी निर्बुद्धिता की वजह से कोई पाप हुआ, मुझे क्षमा करिए, लेकिन मेरे परिवार को आप पूरा करिए। तो प्रार्थना करते 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 आप समझिए मई 2023 में मुझे मतलब नौकरी में एक क्या बोलते हैं, नौकरी में पदोन्नति दी जाती है ना, तो नौकरी में एक स्थान नीचे किया गया। तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अरे आपको इतना आप अच्छा करते हो लेकिन नीचे क्यों किया गया। लेकिन मुझे अंदर से बहुत प्रभु का अनुग्रह महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर आशीष करी है जो दुनिया वाले नहीं देख पा रहे हैं। और उसी मई 2023 में ये प्रार्थनाओं को जब मैं अपने बच्चे के लिए कर रही थी कि प्रभु ये लोग तो बोलते हैं IVF करना है, तो IVF की तरफ मैं क्यों देखूं जब मैं जीवित परमेश्वर को जानती हूँ जिसने मेरे हृदय को रचा, जिसने मेरे गर्भ को रचा है। मैं सिर्फ तेरा नाम ले करके ये यात्रा शुरू करूंगी, तेरी इच्छा में होगा तो तू मुझे जरूर गर्भवती करेगा। और ऐसे करते करते प्रियो 2023 मई में मुझे ये लिंक मिला था और इस लिंक को बस मैंने ऐसे क्लिक कर दिया था, क्योंकि हम बहुत सारे लिंक देखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस लिंक को क्लिक करने के बाद मुझे बहुत अंदर से बहुत अटैचमेंट फील हुआ था। और इस लिंक में जुड़े मैं बीच में प्रार्थना सुबह 4 बजे नहीं कर पाती थी, ऑफिस से लेट आती थी, नहीं कर पाती थी, लेकिन उस समय क्रिस्टीना सिस्टर मुझे फोन करके बहुत बल देते थे कि आपको प्रार्थना में लड़ना पड़ेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा करके। तो जो 2 लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको प्रभु ने मेरे लिए भेजा। ये मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह समझती हूँ कि मेरी उस अवस्था में जब मेरे घर के लोग भी मुझे नहीं समझ रहे थे, उस समय प्रभु ने मुझे जो है क्रिस्टीना सिस्टर और पास्टर पानी को दिया। और ये लोग एक जो कॉन्फिडेंस, एक विश्वास रहता है उसको, हाँ, जो मैंने प्रभु के लिए सोचा, मैंने जो परमेश्वर में अपने निश्चय को किया था उसको दृढ़ करने के लिए इन्होंने मेरी मदद और सहायता करी। और अप्रैल में प्रभु ने मेरे गर्भ को छू करके मुझे आशीषित किया और मुझे 42 साल की उम्र में दूसरी बार 11 साल के बाद दूसरी बार गर्भवती होने के लिए प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रह दिया, मुझ पर दया करी। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो जो एक स्त्री के भीतर गर्भ को बनाता है वो ही जीवन उत्पन्न करता है। इसलिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस बात के लिए मैंने गवाही दी थी। और अभी जुलाई में जो है जब हम लोग टेस्ट कराने के लिए गए, क्योंकि रेगुलर चेकअप कराना रहता है, तो डॉक्टर्स की बातें फिर से शुरू हो गई। और ये जुलाई का आखिरी हफ्ता, अगस्त और सितंबर का ये आज का दिन तक का जो समय है, ये थोड़ा एक तरीके की टेंशन में हमारे लिए क्यों था, क्योंकि सभी डॉक्टर ये कह रहे थे कि 42 साल में आपको बच्चा कंसीव हुआ है तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है, उसमें वो दिक्कत हो सकती है, इसमें वो एबनॉर्मलिटी हो सकती है। आप लोग तैयार हैं, आपका मन तैयार है कि नहीं। अब आप सोचिए एक माँ जिसके गर्भ में एक बच्चा है, वो इन सब बातों को सुनकर के कैसे खुश हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है चेकअप कराने के लिए, सोनोग्राफी कराने के लिए। तो जब मैं ये सुनती थी तो मुझे अंदर से बहुत कष्ट होता था। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मैं इनके जवाब क्या दूं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि परमेश्वर जिसने गर्भ को छुआ है वो निश्चित तौर पे मेरी इस यात्रा को पूरा करवाने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। उस दौरान उसने मेरे हृदय को संभाला, मुझे हियाव दिया, खड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। परमेश्वर के वचन जो जीवित तरीके से कार्य करते हैं, वो क्या कहता है कि तुम मत डरो, तुम इधर उधर मत ताको, तुम हियाव बांध करके खड़े रहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, है ना।
फिर परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में कहता है कि हर एक उत्तम दान ऊपर से मिलता है, ज्योतियों के परमेश्वर से मिलता है, और उसमें कोई फेर बदल नहीं होता, उसमें कोई छाया नहीं पड़ती, है ना। कुलिसियों की पत्री में लिखा है कि मैंने तुम्हें अंधकार के वश में से छुड़ा लिया है और पुत्र के राज्य में प्रवेश किया है। तो अब जब अंधकार के वश में से छुड़ा लिया, परमेश्वर एक उत्तम दान दे रहा है, तो उसमें कोई कमी घटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मुझे एक ऐसा टेस्ट बोला गया था, वो टेस्ट में क्या था कि जो आपका यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एक वाटर बैग, पानी की थैली के अंदर बच्चे को परमेश्वर रचता है। तो उन्होंने ये बोला था कि हम पानी की थैली के अंदर से पानी निकालेंगे और टेस्ट करेंगे, और हम चेक करेंगे कि बच्चा बराबर है कि नहीं है। अब ये टेस्ट अगस्त में होना था, लेकिन अगस्त में क्रिस्टीना सिस्टर भी हमारे घर आए थे, और मेरे मन की पूरी गहराई से मुझे ऐसा था कि परमेश्वर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मेरी ऐसी औकात नहीं है। परमेश्वर ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया, सुंदर दिया करके मैंने इस टेस्ट को मना कर दिया था। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां हुई कि मेरे पति को ऐसा लगा कि नहीं, हमें करा लेना चाहिए करके फिर ये टेस्ट जो है 20 दिन के बाद हमने सितंबर में कराया। और ये टेस्ट कराते समय मुझे परमेश्वर से मैंने पास्टर पानी को फ़ोन किया था, और उनको अपने हृदय से मैंने यही बोला था कि पास्टर पानी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस टेस्ट के लिए जाऊं, आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करते करते मुझे पता नहीं ऐसा महसूस हुआ कि बस मैं प्रभु के सामने ही बैठी हुई हूँ। परमेश्वर ने उस समय मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया। तकरीबन 1 घंटे तक पास्टर पानी मुझे सुन रहे थे, और क्या सुन रहे थे मुझे अभी मैं सोचती हूँ कि एक अनजान व्यक्ति मेरे लिए 1 घंटे का समय निकाला, और उन्होंने उस दुख की अवस्था में मुझे प्रार्थना करते हुए बहुत हियाव दिया, और उन्होंने बोला कि जो है, जो भी परिस्थितियां हैं, आप दोनों एक मन होकर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करके जाइएगा, और आप जाइए। किसी के भी मन में कोई निराशा और कोई दुख नहीं होना चाहिए, ना पत्नी के मन में, ना पति के मन में। प्रभु के सामने आपने ये विषय रखा है और परमेश्वर के चरणों में होकर के रखा है, तो आप घुटने टेक करके दोनों पति मिल करके जाइएगा, टेस्ट कराइएगा। तो ये टेस्ट कराने के बाद उस समय भी मुझे ये अंदर से लग रहा था कि प्रभु मैं जा रही हूँ, बस आप मेरे साथ रहिएगा। और कराने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते के बाद आएगी एक रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जो है 20 दिन के बाद आएगी। तो इस तरीके से एक रिपोर्ट जब आई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं थी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बिंदु मात्र भी प्रॉब्लम नहीं था। इसलिए मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। और आज वो फाइनल रिपोर्ट आई प्रियो, जिस फाइनल रिपोर्ट में एक उनका जो आप सांसारिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं या डॉक्टर के दृष्टिकोण से उनकी बुद्धि, उनकी पराक्रम जो संसार में दिखाई देता है, उसके दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि वो तो ऐसा बोल ही रहे थे कि अभी दिक्कत निकलेगी, लेकिन परमेश्वर बहुत विश्वास के योग्य है। वो परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हम अपने जीवन का पूरा समर्पण पूरी रीति से उसके सामने कर दें तो भी हम तुच्छ ठहरते हैं। हमारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी उसके लिए समर्पण भी उसके सामने हमारा जो है वो छोटा पड़ता है। लेकिन प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया। आज जो फाइनल रिपोर्ट आई वो भी परमेश्वर ने सब कुछ नॉर्मल करके दिया, और डॉक्टर ने भी बोला कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, सोनोग्राफी ठीक है, टेस्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पहाड़ जैसी परिस्थिति थी जो 2 महीने तक हमने अपने हृदय में एक वार्तालाप केवल मेरा और मेरे परमेश्वर के मध्य में, मेरे पति भी परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी कि इस दौरान प्रार्थनाओं को करने में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हम साथ में प्रार्थनाएं करने लग गए, घुटने टेक करके प्रार्थनाएं करने लग गए। इस विषय को समझिए आज से 1 साल पहले मैंने अकेले शुरू किया था, और मुझे केवल और केवल परमेश्वर जो हमें बल देता, आत्मा का, पवित्र आत्मा का जो बल रहता है, उसके द्वारा ये शुरू की गई यात्रा में प्रभु ने आज मेरे पति को भी मेरे साथ में किया, और उसके अनुग्रह को इतना गहराई से चखने के लिए
अभी मैं सिस्टर से बात करी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए पहाड़ हट जाएगा। आज परमेश्वर ने वही किया प्रियो, और वचन कहता है कि हर एक उत्तम दान प्रभु की तरफ से होता है। वो उत्तम दान वो एक स्त्री के गर्भ को बना करके एक जीवन के रूप में, एक बच्चे के रूप में सबसे सुंदर दान इस सृष्टि का है जो प्रभु हमें देता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं जिस अवस्था से होकर के गुजरी हूँ, परमेश्वर कहता है कि मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, है ना। मैं तेरे घाव पे मरहम पट्टी करके उसको नरमाने वाला परमेश्वर हूँ। ये सारे वचन मैंने अपने हृदय में यहाँ महसूस किए हुए हैं। मैं उस अवस्था से होकर के गुजरी हूँ, और ऐसा प्रभु ने बल दिया मुझे कहने के लिए कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर वो देना चाहता है तो इसको कोई नहीं रोक सकता है ना। परमेश्वर की युक्ति पीढ़ी पीढ़ी तक अटल रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोगों के सामने आप ये समझिए, मेरी बहन को मैं एक दिन बता रही थी, मैंने कहा कि वो परमेश्वर हमारे लिए इतना करके गया है दीदी कि अगर आज वो मुझे बच्चा देता है तो भी मेरा परमेश्वर है, और अगर वो मुझे बच्चा नहीं देता है तो भी मेरा परमेश्वर है। उसने तो मुझे तब बच्चा दिया जब मुझे गर्भ का मतलब ही नहीं पता था। हमारी शादी 2009 में हुई थी प्रियो, और 2013 में मेरे पास बच्चा आ गया था, और परमेश्वर ने ऐसे ही दे दिया था। लेकिन आज मुझे ये पता चल रहा है, आज इतने सालों के बाद अपनी कैसे मनुष्य जो है परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है ना। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकते। पिछले 10 सालों में मुझे क्यों ये भावना नहीं आई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उचित रीति से प्रार्थना नहीं करना, उचित रीति से, नियमित रीति से प्रभु के सामने घुटनों को ना टेकना भी एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारी आशीषों के रुक जाने का। ये मैंने अपनी गहराई से यहाँ चखा है। आपको सब कुछ रहेगा, आपके सामने सब चीजें, आप मसीह को भी जानते हैं, मसीह जैसे एकमात्र जीवित परमेश्वर को भी जानते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन अगर घुटने टेक करके उसके सामने नहीं जाते हैं तो आपको भरमाने वाली एक अंधकार की सामर्थ इतना भरमा देगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आशीषें कब चोरी हो गई। परमेश्वर हमें बहुतायत से देना चाहता है ना। परमेश्वर दाऊद से कहता मैं तुम्हें और भी देना चाहता था, है ना। जब उसने व्यभिचार का पाप किया उसके बाद प्रभु कहता मैं तो तुम्हें और देना चाहता था। तो हमें नहीं पता प्रियो कि हमारे लिए उसने कितनी सुंदर कल्पनाएं करके रखी है। हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपने महान परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से बने रहें, और प्रतिदिन उसके पास, उसके चरणों में हमारा जाने का हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत बहुत किया है जिसके हम योग्य भी नहीं ठहरते। आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी गवाही दी, बहुत बड़ी गवाही दी कि हम इस घोषणा को पूरी रीति से करने पा रहे हैं कि असंभव को संभव करने वाला जीवित परमेश्वर है, जो साइंस नहीं समझ सकती, जो डॉक्टर नहीं समझ सकते, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं समझ सकती। एक रिपोर्ट पता है कैसी आई थी? एक रिपोर्ट में लिखा था ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम है उसमें। उसको देख करके मुझे लगा कि प्रभु मैं क्या क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उसके बाद इतने सारे टेस्ट लिख दिए। जब डॉक्टर, इतना मेरा मन खिन्न हो गया था कि मेरा डॉक्टर के पास और मेरा हॉस्पिटल जाने का ही मन नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा ऐसे ही घर में ही पैदा हो जाए। लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है। हम प्रभु को नहीं समझ सकते, उसका अंश मात्र शायद अभी हमने चखा है, लेकिन परमेश्वर हमें पूरी रीति से समझता है, पूरी रीति से इतना समझता है। हमारा सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला परमेश्वर हमें ऊपर से नीचे तक जांचता है और समझता है। हमारे मन में आने वाले विचारों को जो मुंह से बाहर नहीं निकलते उनको भी वो जान लेता है। इस गवाही के लिए प्रभु ने मुझे इतना 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 प्रेम किया है परमेश्वर ने मुझसे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो एकमात्र यीशु मसीह राजा जिसके लहू की शक्ति के द्वारा हम सब प्रियो छुड़ाए गए, अंधकार में से छुड़ाए गए हैं। और हमारा एक कर्तव्य है कि जब तक उसने हमें ये सांसें दी हैं तब तक हम उसके चरणों में बने रहें, उसके सामने अपने आप को प्रतिदिन सौंपते रहें। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस गवाही के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे हर पल के दुख को देखा है, और जब मैं अकेले थी तब मुझे ये लिंक दिया था, ऐसे 2 अजनबियों का लिंक दिया था जिनको मैं कभी दूर दूर तक जानती नहीं। आप मेरे को जब दिक्कत होती थी, जब परेशानी होती थी, मैं अपने घर में अपनी माँ तक को भी बात नहीं करती थी, लेकिन मैं क्रिस्टीना सिस्टर को बात करती थी। अब आप सोचिए कि परमेश्वर आपके लिए कहाँ से लोगों को खड़ा कर देता है। हमारे हृदय के सबसे करीब, हमारे हृदय को जानने वाला हमारा परमेश्वर है प्रियो। बहुत सुंदर परमेश्वर,
और उसको छोड़ कोई जीवित परमेश्वर नहीं है, कोई जीवित परमेश्वर नहीं। उसने मेरे लिए बहुत बड़ी, हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही को दिया है। और मैंने अपने इस बच्चों को प्रभु के हाथों में, ये गर्भ में आया तभी से सौंप दिया था और मैंने कहा प्रभु ये यात्रा मैंने तेरे नाम से शुरू करी, किसी डॉक्टर को, किसी साइंस को, किसी मेडिकल रिपोर्ट को देखकर नहीं किया था परमेश्वर, मैंने तेरी ओर देख करके किया था। और मुझे पता है कि ये एक उत्तम दान, एक परफेक्ट दान के तौर पे मेरे गर्भ में होगा और तू मुझे देगा। और परमेश्वर ने इस चीज को सिद्ध किया। विश्वास के योग्य परमेश्वर कहता है चेक करके देखो मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। और इस बात को उसने पूरा किया। उसका एक एक वचन जितना मैंने बोला है उसको मैंने गहराई से यहाँ अनुभव किया है। मतलब ये 2-3 महीने किस अवस्था में से मैं के होके गुजरी हूँ, उस पीड़ा को मेरा परमेश्वर बहुत अच्छे से जान सकता है। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद, आज उसने हमें ये पूरी सभा में इतने अच्छे से बोलने के लिए मौका दिया। पूरी सभा में हम ये कहने वाले हो सकते हैं परमेश्वर एक उत्तम दान को दे करके हम सभी स्त्रियों को गर्भवती बनाते हैं, है ना। हमें बिल्कुल भ्रम में नहीं आना है, हमें बिल्कुल भी अविश्वास नहीं लेकर के आना है ना। परमेश्वर अविश्वास को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर की तरफ ताकने वाले लोगों को वो कभी लज्जित नहीं करता है। दुनिया, सच में ये एक एक्सपीरियंस ऐसा दिया कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन यीशु मसीह का एक एक वचन सच्चा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस गवाही के द्वारा आप लोगों को भी बहुत ही बल मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलिए सब, हालेलुया बोलिए, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद परमेश्वर के नाम के लिए, बहुत धन्यवाद सिस्टर। गवाही आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत गवाही के द्वारा प्रभु और इस तरह से के जीवन में बड़ी बड़ी अद्भुत गवाही परमेश्वर ने बहुत धन्यवाद सिस्टर का विश्वास। सर अभी आपका कौन सा संत है?